नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। मेडिकल कॉलेज के पास बिना पर्चे के दवाई लेने को लेकर ग्राहक और मेडिकल स्टोर संचालक पर ग्राहक ने बनाया दबाव, हुई कहासुनी। आपको बता दें कि झांसी के मेडिकल कॉलेज के पास एक मेडिकल स्टोर पर बिना पर्चे के दवा लेने को लेकर ग्राहक और मेडिकल स्टोर संचालक में विवाद हो गया। मेडिकल स्टोर संचालक ने बिना पर्चे के दवा लेने से इनकार कर दिया तो ग्राहक ने डॉक्टर से फोन पर बात करवाई। इस पर दुकान संचालक ने 1 दिन की दवा दे दी। मनचाही मात्रा में दवा नहीं मिलने से नाराज ग्राहक ने बाद में दुकान पर पहुंचकर मेडिकल स्टोर संचालक से अभद्रता की। इस घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। रविवार की शाम 4 बजे मेडिकल स्टोर संचालक ने बताया कि वह ग्राहक बिना पर्चे की दवा लेने का दबाव बना रहा था, इसलिए कहासुनी हो गई। हंगामा की शुरुआत आज से नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन पहले कोई आए होंगे जिन्होंने जो मेडिसिन मांगी वो मोबाइल पे थी, जो एनआरएक्स में थी। तो एनआरएक्स ऐसे नहीं बेचा जाता है क्योंकि वो नार्कोटिक्स का ब्रांड है। तो मैंने जहां तक ये उनसे कहा कि आप डॉक्टर का पर्चा लाइए तो हम आपको दे पाएंगे, वरना नहीं दे पाएंगे। उसके बाद काफी बहसबाजी के बाद उन्होंने डॉक्टर से मेरी बात कही, तो डॉक्टर ने उनसे ये कहा मेरे से कि आप इनको 1-8 दिन की दवाई दे दीजिए, मैं आपकी जब इनका पर्चा बना दूंगा तब इनको प्रॉपर आप दवाई देना। उसके बाद वो चले गए। कल बिना किसी वजह के कल आए, एक कोई मेडिसिन की उनको लेनी थी, उन्होंने वो मेडिसिन ली। जाते समय उन्होंने बहस करना शुरू की कि आपने दवाई उस दिन क्यों नहीं दी। तो भाई बताया कि भाई एनआरएक्स की दवाई है, बिना पर्चे के नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने छूटते माँ बहन की गाली दी और बोले दुकान नहीं चला पाओगे, बाहर निकले तो हम भी समझा दें, झांसी में जहां भी रहोगे रह नहीं पाओगे। मतलब एक तरह से वो गुंडागिर्दी पे उतारू थे और ड्रिंक किए हुए थे। अब साथ में उनकी एक बच्ची थी जो शायद किसी और वजह से दिखाने आई होंगे। तो उन्होंने क्या किया, उस बच्ची को लेके एक गेम खेल दिया कि बच्ची साथ में, हाथ में बच्चा है, लेकिन वो जिस तरह से अपना बिहेवियर रख रहे थे वो प्रॉपर एक गुंडे की तरह लग रहे थे। मारने झगड़ने, यहाँ तक कि वो मतलब अगर थोड़ा सा उनको बस चलता हो तो शायद मुझे बाहर खींच के मार भी देते। उसके बाद उन्होंने जब अपनी बदतमीजी कर ली, माँ बहन की गाली कर ली, तो मैंने फिर इतना समझा कि इतनी बदतमीजी के बाद अगर मैं पुलिस चौकी तक इनको ले गया तो हो सकता है इनके हौसले बढ़ जाए, मुझे मारने किसी दिन फिर आ जाए। तो फिर मैं बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे उन्हें पुलिस चौकी ले गया, जहां पुलिस के सामने भी उन्होंने काफी बदतमीजी की। वहां पे कुछ पत्रकार बंदी थे जिन्होंने उसको रिकॉर्डिंग किया। हो सकता है वो इनकेस किसी वजह से वो उसको ना ध्यान दे पाए हों, पर चौकी में भी उनका व्यवहार जो था एक प्रॉपर गुंडे की तरह था। गाली गलौज पुलिस वालों के सामने भी कर रहे थे। जो सीसीटीवी यहाँ से आपका है उसमें क्या कर रहे हैं ये लोग? पहले सीसीटीवी में यहाँ पे जो बैठे हुए थे मेरे कलीग, उनसे बात हुई कि जो लंबे वाले हैं उनको समझा दो, वो दवाई नहीं देते हैं, मैं उनकी माँ बहन कर दूंगा। जब उन्होंने माँ बहन की बात की तो उन्होंने ये कहा जो बैठे थे कि भाई अगर गाली गलौज करना है तो हम दवा नहीं दे पाएंगे, आप दवा किसी और से भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि हमसे लो, लेकिन अगर आप गाली दोगे तो हम बिल्कुल आपको कोई सर्विस नहीं दे पाएंगे। हम दुकानदार हैं, सामान प्यारा है, पैसा तो ठीक है बट सम्मान जरूरी है। आप गाली दे रहे हो, गलत कर रहे हो, गाली मत दीजिए। बट वो नहीं माने और लगातार गाली गलौज, मारपीट की धमकी करते रहे।